शांति। ओम शांति। आज 31 जनवरी 2025 है और आज मुरली का अध्ययन करने से पहले अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलते हैं मधुबन की धरा पर। अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को उनके सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर। तो मैं आत्मा जैसे ही अपने सूक्ष्म रूप में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर मधुबन की धरा पर पहुंचता हूं। पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो स्वर्ग के आने और नरक के जाने का संदेश दे रही है। और जैसे ही हम वहां से आगे बढ़ते हैं, सामने आंगन में खिली खिली धूप में बहुत सुहावना मौसम और सभी आदि रत्न की आत्माएं फरिश्ता स्वरूप में बाबा के प्यार में लवलीन सभी ज्ञान मुरली का मंथन करते हुए विवेचन करते हुए, और उसके बाद उस माहौल में आनंद विभोर होकर अब हम चलते हैं बाबा के कमरे में, जहां मेरे बाबा बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हों। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, बाबा कहते हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये पुकार सुनकर मैं पूरी तरह से भरपूर हो जाता हूँ परमात्मा प्यार से। और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा यही अनुभव कर रही है कि परमात्मा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। बाबा से ढेर सारा प्यार पाकर अब आगे बढ़ते हैं बाबा की कुटिया की तरफ, जहां बाबा मन में उठने वाले हर एक सवाल, हर एक बात को जवाब के रूप में, मुरली के रूप में देते हैं। और बाबा की कुटिया में जब हम पहुंचते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त होते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, बाबा नजरें उठाकर जब हमें देखते हैं तो हमें नजरों से निहाल कर देते हैं और मुझ आत्मा का हाथ पकड़कर बाबा लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। हिस्ट्री हॉल पहुंचते ही वहाँ देखते हैं कि मम्मा पहले से विराजमान है और वीणा बजा रही हैं। मम्मा के वीणा की इस धुन पर पूरा वातावरण और उनकी उपस्थिति से पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आई सारी आत्माएं विराजमान हो जाते हैं। स्थिति का, उस वातावरण का, माहौल को अनुभव करते हुए, हिस्ट्री हॉल में खुद को उपस्थित मानते हुए अब हम अध्ययन करते हैं बाबा की मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो,
कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। अंजी बाबा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बेहद के पिता अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को रंज यानी नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने जीवन में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाबा बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वो है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ विकारी दृष्टि ही जाता है। कुमार कुमारी की भी कहीं ना कहीं विकार की दृष्टि उठती है। अब बाबा कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। अगर हम अपना दृष्टि में बदलाव नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो, कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। कहां तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाबा को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि ये माता पिता हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वो तो है पत्थर। ये है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर पिता के पास ही रत्न हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर पिता से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवें और देवें उतना ऊंच पद पाएं। ये ज्ञान रत्न जो जितना लेगा बांटेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो बाबा समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। दृष्टि में इतना सा बाबा कहते विकार ना हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, ये खबरदारी चाहिए। पूरा सजग रहना चाहिए बुद्धि में। माया के तूफान तो भल आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी की तरफ कुदृष्टि हो रही है तो बाबा कहते हैं वहां से हट जाना चाहिए। कम से कम उस समय के लिए पहले हट ही जाएंगे तो पहले तो दृष्टि रुकेगी ना। एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि। जो आत्मा अगर सामने वाली आत्मा अगर पुण्य आत्मा है, बाबा का निश्चय बुद्धि वाली आत्मा है तो उसको आभास हो जाएगा कि कोई कुदृष्टि से देख रहा है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे।
बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाबा को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो, बाबा कहीं जाते हैं, बच्चे ही समझेंगे कि माता पिता आए हैं। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़े ही पता है कि भगवान आए हैं। वो देखते हैं, बस एक बूढ़ा आदमी देख पाते हैं, उससे ज्यादा वो थोड़ी जानते हैं। कोई पूछे भी कि ये कौन है, बोलो माता पिता है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इन द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। परमपिता परमात्मा इन के द्वारा ही हमें ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक पिता सभी रूहों के पिता बैठ ये ज्ञान देते हैं। शिव भगवानुवाच। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच।
इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। गृहस्थी में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे पिता से बच्चों का कितना प्रेम रहना चाहिए। बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से प्रेम रहता है। बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं, बाकी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। बस आत्मा, एक आत्मा और दूसरी आत्मा, बस उतना ही भर। सौतेले वो हैं जो बाबा की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़े ही ठहरेगी। जब रावण की मत पर चल रहे हैं तो राम की मत थोड़ी ठहरी वहां पे। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक पिता की मत पर चलना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी की मत मिलती है, सो भी जांच करनी होती है कि ये मत सही है व गलत है। ब्रह्मा कुमार कुमारी का बाबा कहते हैं मत मिल रहा है तो देखना है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के स्तर से कि सही है या गलत है। तुम बच्चों को सही और गलत समझ भी अभी मिली है। बाबा परखने की शक्ति दिए हैं ना, सही और गलत को परखने की। अब राइटियस आए हैं तब ही राइट को रॉन्ग बताएं। जब सही पिता, परम पिता परमात्मा जब सही ज्ञान हमें दिए तब तो हम सही और गलत बता पाएंगे ना, समझ पाएंगे। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये सही है या वो सही है। आपका ज्ञान सही है बाबा, वो पहले वाला में तो बहुत कंफ्यूजन, सब बातें एक दूसरे से जाके भिड़ जाती है। दूसरे से ऐसा होता है कि आदमी कभी उसमें ऊपर उठ ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब जज करो कौन सही है। ये भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबर वार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मण बच्चा बन भी गए हैं लेकिन थोड़ा सा भी कुदृष्टि है तो फिर वो रावण संप्रदाय का कहलाएगा। राम पर संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। जब एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, स्वप्न मात्र में भी कुदृष्टि न हो, तब बाबा कहते हैं वो राम संप्रदाय का कहा जाएगा। अपनी अवस्था से हर एक को तो समझ सकते हैं ना, हर एक अपनी अवस्था तो समझ सकता है ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाबा ने रास्ता बताया है। तो देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। ज्ञान रत्नों का दान मैं करता हूँ निरंतर। भक्त लोग दान करते हैं तो विनाशी धन का, वो लोग तो दान करते हैं ना, जब भी कोई धन पुण्य का काम किए तो दान किए। अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो लौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। पतित को दान किए और हम भी पतित बन गए। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। और यज्ञ में लगाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वो मिलता है। ये सब बातें समझने की हैं। बाबा सेवा की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सेवा का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करके
करते जाते हैं, एक एक करके हर बात हमारी बुद्धि में समाने लगती है, हम समझने लायक बनते जाते हैं, बुद्धि में बात आते जाती है। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहीं भी जाओ, पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। सेकंड में, क्षण में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो, ये है पिता और ये है दादा। उस पिता को याद करने से ये सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। वास्तव में जब अज्ञान था तो हम लोग उसको धर्म का धक्का समझते थे कि धर्म में बहुत परेशानी होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब बाबा बतलाते हैं कि ये है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है। जब धर्म पर रहेंगे, श्रीमत पर रहेंगे तो धक्के की तो बात ही नहीं है। तो धक्का खा रहे मतलब अधर्म है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। हमको तो बाबा कितना प्यार से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं और हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है, कुछ भी करते रहते हैं। क्या क्या करते हैं। बच्चों ने गीत भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। हमें बाबा आत्मिक दृष्टि से जब किसी को देखने को, तो उसकी आत्मिक इस अवस्था को देखने का हमें अभ्यास बढ़ाना है। भगवान को भी दिखला सकते हो, ये है ज्ञान की बातें। हम अपने आप में, अपने स्वरूप में इतना प्रखर हो, इतना पारदर्शी हो कि बाबा झलकें, बाबा दिखाई दें और उनको हम भगवान दिखला सकें और हम उन आत्मा में की अवस्था को देख सकें। उनके मुखड़ा देख करके हम उनकी आत्मिक अवस्था का पूरा पूरा पता कर सकें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसी को बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे ही बात समझ में आ गई, एक तीर लग गया, बाबा कहते हैं फिर बात तो समझ में आ ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए आज की मुरली से जो सबसे पहली बिंदु ली गई है वो है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दूसरे को दुख तो नहीं देते हैं।
किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। बाबा इन बातों पर अपना रुझान, अपना सजगता बढ़ाने के लिए हमें कह रहे हैं, तभी तो ब्राह्मण से देवता बन पाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दोहरे डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हमें बाबा दोहरा लाइट बनने के लिए कहते हैं। एक प्रकाश का लाइट भी हो हमारे भीतर, ज्ञान प्रकाश से हम एकदम जागती ज्योत बने, और दूसरा विकर्मों के बोझ से एकदम हल्के वाले लाइट हो। तो दोनों तरह का हम लाइट हो, और ऐसा बन करके जो भी समस्याएं आए ना, उनको सीधा हाई जंप कर जाए, सीधे ऊपर से पार कर जाए। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम कौन हो जाते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। आगे बाबा विस्तार से बतलाते हैं कि सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ माता पिता के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इस सहज योग से दोहरा लाइट, डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने बैठ जाओ और माता पिता के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। सूक्ष्म शरीर में हम ये काम कर सकते हैं, जिसको योग कह सकते हैं। और ऐसे 2 मिनट में, 1 मिनट में, जब भी कहीं पर भी कोई परिस्थिति आई जीवन में, उसी समय वहीं पर अपनी याद से, आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी याद से हम सूक्ष्म वतन में पहुंच सकते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर पहुंच सकते हैं। बाबा के कमरे में जा करके, बाबा के पास बैठ करके जब महसूस करेंगे, बाबा आज कितना प्यार से कह रहे हैं कि बाबा का अनुभव करो कि बाबा का हाथ हमारे ऊपर है। इससे क्षण में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। और जैसे ही हम ये अनुभव करेंगे ना, तुरंत हमारी युक्ति में, हमारी बुद्धि में बाबा उस समय के लिए तुरंत कोई ना कोई उपाय बतला देंगे। और बाबा कहते हैं समस्याओं का हल मिल जाएगा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। ये सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति बाबा कहते हैं बहुत जबरदस्त शक्ति है, ये असंभव को संभव बना देती है। तो हम सहयोग की शक्ति को उजागर करने के लिए चलते हैं ना परम धाम, तो अब वहीं चलने की तैयारी करनी है, क्योंकि मुरली हो चुकी है। अब हिस्ट्री हॉल से हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने साथ लाई संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर के बाहर आते हैं और चलते हैं शांति स्तंभ के पास। और शांति स्तंभ के पास पहुंचते ही मैं आत्मा उस स्थान की प्रकंपनों से भरपूर होकर, जहां साकार बाबा ने अव्यक्त रूप, फरिश्ता स्वरूप लिया था, हम उस स्थान से चलते हैं सीधे परम धाम की ओर, जहां हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा। बस अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ मैं आत्मा परम धाम में पहुंच चुका हूं, जहां परम पिता परमात्मा की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में मैं आत्मा ये अनुभव कर रहा हूं कि मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियों का संचार हो रहा है। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं, जहाँ किसी भी कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं, बस ये अनुभव है कि शक्तियाँ मुझ में भर रही है, क्योंकि परम पिता परमात्मा से मानो निज तौर पर उनके बिल्कुल करीब का अनुभव कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा में सबसे पहले सहन शक्ति का संचार होता है, फिर संकीर्णता की शक्ति जो मुझे इस लौकिक संसार से वैराग्य में बहुत सहयोग करती है। उसके बाद
परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। इसके बाद मुझे आत्मा को साफ साफ दिखने लगता है कि मैं आत्मा का निज स्वभाव तो प्रेम और शांति का है। तो जो भी स्वभाव नेचर मैं कह रहा हूँ वो सब रावण का दिया हुआ है। तो उन सारे स्वभावों को, उन सारे संस्कारों को समेटने की शक्ति जागृत हो रही है। और यही सारे संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में है, उन सारी आत्माओं के उन संस्कारों को समा लेने की शक्ति बढ़ रही है। और इसके बाद सहयोग की शक्ति, जिससे बाबा ने आज कहा असंभव भी संभव हो जाता है। और ये मजबूत किला है, सुरक्षा का किला है। तो जो आत्मा थोड़ा भी इधर उधर हो रही हो, उनके साथ जब परमपिता परमात्मा की इन शक्तियों के साथ हम पहुंचते हैं फरिश्ता स्वरूप में, तो वो उनके लिए भी सेफ्टी का किला होता है, सुरक्षा का एक दीवार बन जाती है। और कभी हमारी स्थिति अगर ऊपर नीचे हो तो हम भी किसी अन्य ब्राह्मण बच्चे का सहयोग की शक्ति से ये अनुभव कर सकते हैं। साकार रूप में बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं और अंत में सामना करने की शक्ति, और ये सामना करने की शक्ति का अभ्यास भी हमें करते चलना है, क्योंकि ये अंत घड़ी जो पूरी दुनिया के साथ है, सृष्टि पर है, वो क्या है, कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे निजी जीवन की अंतिम घड़ी कौन सी है ये हम नहीं जानते। तो इसका अभ्यास भी करते रहना है। इस शक्ति से हमें यहाँ भरपूर होने का मौका है। तो योग अवस्था में जब हम परमपिता परमात्मा के इतने करीब हैं, तो इन सारी शक्तियों को जागृत करते हुए अब हम लौट आते हैं वापस अपने सूक्ष्म शरीर में, शांति स्तंभ के पास, और परमात्मा प्यार और शक्ति से भरपूर अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को जो साथ लाए थे उनको साकाश देते हुए उन सारी आत्माओं को विदाई देते हैं। और अब परमपिता परमात्मा के इस अव्यक्त स्वरूप से बाबा जो इशारा देते हैं उसको सुनते हैं। बाबा मनसा सेवा के लिए जो साकाश देने की सेवा का इस पूरे महीने हमें संकल्प दे रहे हैं, उसमें आज बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, प्रकंपनों का संचार करने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इस सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय तब आता था तो रात दिन साकाश देने, जब भी कोई उस परिस्थितियाँ आती थी तो बाबा कहते थे रात दिन साकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था, एकदम उसके लिए बुद्धि सजग रहती थी। समय निकाल आत्माओं को साकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा ब्रह्मा बाबा रात को जाग कर उनकी नींद फट जाती थी और वो रात जाग कर साकाश देते थे। तो बाबा कहते हैं हमें भी फॉलो फादर करना है। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ये वरदान लेकर अब लौटते हैं हम भी अपने किरदार में, लौकिक किरदार में, और इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में आज जो हमने ज्ञान सुना, जो बातें बाबा ने बतलाई, उसको अपने जीवन में धारण करने का पूरा शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।